Divya classes study point. Today we are going to do identify and write the kind of sentences in the following. हमें kind of sentences निकालने हैं. कौन से 3 टाइप है हमारे पास? Simple, compound and complex. अब सिंपल सेंटेंस क्या है जो आप एक सेंटेंस में बोलते हो, दो डिफरेंट सेंटेंसेस नहीं है, एक ही सेंटेंस में जो चीज़ बोलते हो दैट इज़ अ सिंपल. जैसे आई लाइक चॉकलेट्स, रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, विहान प्लेज क्रिकेट एवरी आफ्टरनून. Compound sentences are which are having two complete independent sentences and are joined by and or. So the next one, third, is a complex, which is the if you two parts are there, one is a main clause and the other is a subordinate clause. If you say the subordinate clause, it does not give you a complete sense. The main that is dependent on the main clause. Main clause को अगर आप बोलते हो तो उसका complete sense है, but complete sense है main clause, but subordinate clause is dependent on the, so it is joined by, after, and so on, because it is a complex. So let's see a few examples. Alex played football and Mia went shopping. अब ये दो independent और complete senses हैं. These two are having a complete independent clauses and joined by and. So it is a compound sentences. It is a compound sentence. Next one, the teacher returned the homework after she noticed the error. Teacher returned the homework. ये तो कंप्लीट सेंस है, ये इंडिपेंडेंट है. बट अगर मैं बोलूँ शी आफ्टर शी नोटिस द एरर, आफ्टर शी नोटिस द एरर, उस अगर उसने नोटिस किया एरर को तो उसके बाद क्या किया उसने रिटर्न कर दिया. तो आपका आंसर यहाँ पे है. तो ये कॉम्प्लेक्स है बिकॉज एक सबॉर्डिनेट है, एक मेन क्लॉज है. जब सबॉर्डिनेट और मेन क्लॉजेज आते हैं एक सेंटेंस में एंड जॉइंड बाय आफ्टर, सो इट हैज़ बिकम कॉम्प्लेक्स. थर्ड वन, जिया एंड सिया वेंट टू द मूवी आफ्टर दे फिनिश स्टडिंग. तो ये क्या हुआ है इसमें? वेंट टू मूवी, वो चले गए, ये आपका हो गया मेन क्लॉज. अगर मैं बोलूँ आफ्टर दे फिनिश स्टडिंग, अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद क्या किया उन्होंने, उनका आंसर है यहाँ पे वो मूवी देखने चले गए. क्योंकि अगर मैं सिंपल ये बोलूँ आफ्टर दे फिनिश स्टडिंग तो क्या हुआ फिर, तो ये भी मेन एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज आ रहे हैं, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स. होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट वन इज विहान प्लेज क्रिकेट एवरी आफ्टरनून. दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो सिंपल स्टेटमेंट है ये, इसमें टू डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट या कुछ नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है. ही वॉन्टेड नो वाई ही वॉज बींग पनिश. वो जानना चाहता था, तो वाई ही वॉज बींग पनिश्ड. अगर मैं बोलूँ ही वॉन्टेड टू नो, ही वॉन्टेड टू नो, तो ये हो गया आपका सबॉर्डिनेट और इसका आंसर कहाँ है, ही वॉज बींग पनिश्ड, वाई ही वॉज बींग पनिश्ड. सो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स. इज दैट क्लियर? द स्टूडेंट आर स्टडिंग बिकॉज दे हैव अ टेस्ट टुमारो. इसमें भी एक सबॉर्डिनेट एक मेन है. स्टूडेंट आर, अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट आर स्टडिंग, वेरी मच फाइन, मेन क्लॉज. बिकॉज दे हैव अ टेस्ट टुमारो, अगर इनका कल टेस्ट है तो क्या, तो इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है. सो इट हैज़ बिकम कॉम्प्लेक्स. वी कैन प्रूव दैट अर्थ इज राउंड. सो वी कैन प्रूव, क्या प्रूव करते, वी कैन प्रूव, तो इससे कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा कि अर्थ इज द राउंड. इसका आंसर यहाँ पे है, तो ये भी हो गया आपका मेन एंड सबॉर्डिनेट. दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट वन है सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग. ये तो सिंपल एक ही सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस. द ओल्ड वुमेन बीइंग वीक कुड नॉट वॉक प्रॉपरली. ये क्या है, ये भी सिंपल सेंटेंस है एंड कंटेन अ पार्टिसिपल फ्रेज है इसमें. द ओल्ड वुमेन, अगर मैं सीधा बोलूँ ओल्ड वुमेन कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, बीइंग वीक, ये आपका है तो सिंपल सेंटेंस, बस सिंपल इसमें पार्टिसिपल फ्रेज ऐड किया गया है. ही मस्ट नॉट लेट और ही विल बी पनिश्ड. तो इसमें क्या है, अगर मैं बोलूँ ही मस्ट नॉट बी लेट या ही विल बी पनिश्ड, तो ये दो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं विच आर हैविंग कंप्लीट मीनिंग बट दे आर जॉइंड बाय और. सो दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. दिस इज कंपाउंड.
Hope it is clear to everyone. Please like, share, comment, and subscribe to my channel to get more such kind of videos. Thank you.